हाय एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है बुधवार से और अभी शाम के 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो खूब सारी सब्जियां हम लोग मॉर्निंग में लेके आए थे, लेकिन सुबह से ना घर के इतने सारे काम हो रहे थे तो सब्जियां वॉश करने का मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो वो ऐसे ही रखे रह गए। तो इसलिए अभी मैं सारी सब्जियां निकाल के वॉश करूँगी जो वॉश करने वाली हैं। और आलू वगैरह और अदरक तो मैं वॉश नहीं करूँगी, इसको अलग से निकाल के बास्केट में रख देती हूँ मैं स्टोर करके। और लास्ट वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मम्मी की एंजियोग्राफी है आज। तो मम्मी पापा और हस्बैंड तीनों लोग हॉस्पिटल गए हुए थे, वो अभी इस टाइम पे आ चुके थे। तो जस्ट अभी आए थे, तो चाय मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि पापा ने कहा थोड़ा रुक के हम लोग चाय पीएंगे फ्रेशन अप होने के बाद। तो तब तक मैं थोड़ी सब्जियाँ वॉश कर लूँगी और उसके बाद हम लोग शाम की चाय इंजॉय करेंगे। तो सारी सब्जियां वॉश हो चुकी हैं और इसके बाद मैं बनाऊंगी चाय। तो चाय का मसाला मैं हमेशा बना के रखती हूँ। इसमें काली मिर्च और थोड़े से लौंग, जिसको मैं पीस के डालती हूँ, थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे चाय में मिक्स करना अच्छा लगता है। और चाय में अदरक तो हमेशा रहती ही है सर्दियों में, तो वो अच्छी लगती है। और उसके अलावा घर के छोटे मोटे काम में हैं वो भी मैं साथ के साथ करूँगी क्योंकि चाय बनने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो ये धनिया मैंने दिन में धूप में सुखाया हुआ था, तो इसका मुझे पाउडर बनाना है। तो इसको पाउडर बनाने से पहले थोड़ा सा मैं छान लूँगी, साफ़ कर लूँगी। वैसे तो एकदम साफ़ ही रहता है क्योंकि पैकेट वाला लेके आते हैं, तो पैकेट वाले एकदम साफ़ रहते हैं। और ये सबसे नीचे वाला बचा हुआ था, इसके बाद ख़त्म हो गया था, तो इसलिए मैं इसको हल्का सा साफ़ कर लूँगी। एक बार देख लेना, सही रहता है। और एक तरफ चाय बॉईल हो रही है और ये सब्जियां और फल जो मैंने मंगाए थे, मतलब मॉर्निंग में हम ही लोग लेके आए थे, तो इनको मैंने वॉश करके रखा हुआ है। गाजर वॉश करके रखी है, हरी मिर्च है, खूब सारी सब्जियां हैं। उसके अलावा पनीर का पैकेट लेके आए हैं, शाम को मुझे पनीर बनाना है डिनर में। और इसके अलावा हल्की सी भूख लगने लगी थी, तो हस्बैंड अभी लेके आए हैं ये मट्ठी, मट्ठी कहते हैं आई थिंक, या मटरी कहते हैं, ये उनको पसंद है। ये वो अपने लिए लेके आए हैं और हम सब के लिए वो लेके आए हैं समोसे। तो आजकल जब से मम्मी पापा आए हैं ना, हम लोग समोसे खाना बहुत पसंद करते हैं क्योंकि पापा को अच्छा लगता है और साथ में खाया भी जाता है। और अकेले में आपने देखा होगा मैं कभी भी समोसे नहीं लाती हूँ, इस तरीके की चीज़ें हम लोग बहुत कम खाते हैं। तो आजकल फैमिली आई हुई है तो फैमिली के साथ थोड़ा बहुत तो चल ही जाता है। और शाम का चाय नाश्ता हमारा हो गया है और इधर साइड में कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो डिनर के लिए आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर। तो लास्ट टाइम मैंने पालक पनीर बनाया था मम्मी पापा के लिए, आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ाई पनीर। तो इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आई थिंक 2 बार मैंने चैनल पे डाली हुई है। और अगर आपको रेसिपी देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, रेसिपीज़ माय रेसिपीज़ में आपको वो मिल जाएगी।
मीनवाइल मैं यहाँ पे बर्तन क्लीन करके रख दूँगी क्योंकि चाय वाले बर्तन काफ़ी सारे हो गए थे। और साइड में आपको दिख रहा होगा आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है। तो जब आटा मैं गूँथ लेती हूँ और सब्ज़ी एक तरफ बन रही होती है तो मैं साथ के साथ बर्तन भी वॉश कर लेती हूँ ताकि सारा काम फटाफट से निपट जाए और उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ के रेस्ट करूँ। और रोटियाँ तो हम लोग बाद में ही खाते हैं। हम लोग आजकल थोड़ा सा और लेट खाने लगे हैं, जबकि पहले हम 8 साढ़े 8 बजे खा लेते थे, लेकिन आजकल जब से मम्मी पापा आए हैं थोड़ा सा लेट हो जाता है। और शाम को हमने समोसे खाए हैं, थोड़ा सा हैवी हो जाता है तो भूख नहीं लगती है जल्दी। तो आजकल हम लोग 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर करते हैं। और इसके बाद मैं सीधा 2 दिन के बाद शूट कर रही हूँ अपना व्लॉग, क्योंकि बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मम्मी पापा के साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे और घर के थोड़े बहुत काम भी थे, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और आज है फ्राइडे, तो सुबह सुबह आई थिंक 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो मम्मी पापा आज जा रहे हैं घर के लिए, मतलब वो घर के लिए नहीं, पहले दीदी के घर जाएंगे वापस, इसलिए उनको हम लोग ड्रॉप करने आए थे स्टेशन में। और थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट रहता है, इस वजह से मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया और लास्ट टाइम पे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे कैमरा पकड़ना, तो इसलिए मैंने वो सारी क्लिप्स मिस कर दी। तो उसके बाद हम लोग आए हैं घर आने के बाद थोड़ी देर सोए। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया हमारे लिए। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और मैं अब घर के क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करूँगी। और इतने दिन मम्मी पापा घर पे रहे हैं ना, बात करते करते काम करती थी, लेकिन आज एकदम शांत रह के काम करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा अजीब लगता है। गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12 बज गए हैं और मेरे घर के सारे काम अभी कंप्लीट हुए हैं। और घर के सारे काम अभी कंप्लीट हुए, सारी क्लीनिंग वगैरह करके अभी मैं फ्री हुई हूँ। आज मैंने हेयर वॉश किया है, 2-3 दिन के बाद हेयर वॉश किया है। मैंने आज ये वाली कुर्ती निकाल ली है। ये ना एक्चुअली मैंने बेड के अंदर रखी थी, सारे गर्मी के कपड़े मैंने पैक करके रखे हुए थे। अब मैं धीरे धीरे करके उनको निकालना स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज ये वाली कुर्ती निकाली है। अभी टाइम नहीं मिला है, सारे कपड़े निकाल के मुझे धूप में सुखाने हैं, उसके बाद मैं उनको पहनना स्टार्ट करूँगी। फिलहाल आज के लिए यही ठीक है। अंदर से मैंने अभी इनर पहना हुआ है क्योंकि शाम के टाइम पे थोड़ी सी ठंड लगती है और ऐसे में ना जब सर्दी गर्मी लगती है तो फिर ऐसे में कोल्ड वगैरह होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए ऐसे में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बर्तन वगैरह सब मैंने वॉश कर दिए। मम्मी पापा को हम मॉर्निंग में ड्रॉप करके आए थे करीबन 5 बजे के टाइम पे, और वो चले गए थे। आई थिंक वो दोपहर तक दीदी के घर पहुंच जाएंगे, 2 या 3 बजे तक वो लोग पहुंच जाएंगे दीदी के घर में। तो ब्रेकफास्ट वगैरह वो नहीं करके गए क्योंकि सुबह 4 बजे क्या खाया जाता है। 4 बजे हम लोग यहाँ से निकले थे, तो चाय बना दी थी थोड़ी सी और थोड़े से बिस्किट वगैरह खा लिए थे मम्मी ने। और मुझे अब पीना है जूस, चुकंदर और गाजर का, ये जूस मैंने बना के रखा है। और लंच मैंने आज बनाया नहीं क्योंकि मॉर्निंग में ना हम लोग वहाँ से आके सो गए थे, फिर टाइम नहीं मिला बनाने का, तो मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाया था। इसमें आटा रखा हुआ है, रोटी बना लूँगी। उसके अलावा कल की लेफ्ट ओवर सब्ज़ी भी है, मैं दिखाती हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी मैंने बनाई थी कल शाम को, तो ये भी थोड़ी सी लेफ्ट ओवर है, थोड़ी नहीं है काफ़ी है। तो मैं इसके साथ रोटी और बस रोटी बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। भूख भी नहीं लग रही क्योंकि ब्रेकफास्ट भी हमने थोड़ा सा लेट किया था, इस वजह से। तो मम्मी पापा मॉर्निंग में चले गए थे। आज ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि इतने दिन रह के गए ना, बहुत टाइम के बाद वो आए हमारे पास। लास्ट टाइम जब हम लोग हल्द्वानी में रहते थे तब आए थे वो, और आज पूरे 2 या 2.5 साल के बाद वो लोग आए थे। देहरादून तो पहली बार ही आए हैं, तो करीबन 8-10 दिन वो लोग यहाँ रह के गए हैं। काफ़ी अच्छा लगा उन लोगों के साथ, लेकिन हॉस्पिटल के इतने सारे चक्कर, इतने सारे टेस्ट, इतना सारा ट्रीटमेंट, उस वजह से हम लोग ज़्यादा घुमा फिरा नहीं पाए उनको। वैसे मम्मी लोगों को नेक्स्ट मंथ आना था, वो लोग कुंभ के टाइम पे आने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई। तो इस टाइम पे बीच में मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बिल्कुल बिजी हो गई थी मैं। तो आज मैं सारी अपडेट बताती हूँ। एक्चुअली मम्मी का राइट आई का जो विजन है वो अचानक से कम हो गया था, तो उसी के चक्कर में सारे टेस्ट वगैरह और सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे। और डॉक्टर्स ने बताया कि हार्ट से रिलेटेड हो सकता है,
क्योंकि हार्ट की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई, उसमें शायद कोई रुकावट हो या फिर ब्लॉकेज हो। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप सारे हार्ट के चेकअप करवाओ। तो इतने दिनों से ना सिर्फ हार्ट के चेकअप चल रहे थे। तो हार्ट के चेकअप करीबन 2 या 3 दिन पहले कंप्लीट हुए। बहुत सारे हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए हैं उन्होंने, बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन फाइनली सारे टेस्ट हो चुके हैं और डॉक्टर्स ने हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बताई है, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। बाकी डाइट एंड एक्सरसाइज बताई है, उसके अलावा खाने पीने का ध्यान रखना है। तो बस यही सब चीज़ें करनी है और मेडिसिन चलेगी। एंजियोग्राफी उनकी नॉर्मल थी। उस दिन हम लोग डर रहे थे एंजियोग्राफी में पता नहीं क्या आएगा, डर रहता है थोड़ा सा। लेकिन शाम को डॉक्टर ने बताया कि रिपोर्ट सारी नॉर्मल है एंजियोग्राफी की। तो तब जाके थोड़ा सा रिलीफ मिला और मम्मी पापा का भी टेंशन थोड़ा सा कम हुआ है। अभी एक्सरसाइज चल रही है मम्मी की। मैंने भी काफ़ी सारी आई एक्सरसाइज उनको बताई है करने के लिए, तो मम्मी वो कर रही हैं। उसके अलावा उनकी डाइट का हम लोग काफ़ी ध्यान रख रहे थे और ऑयली फैटी फूड ये सारी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि जो आँख को सप्लाई करने वाली नस होती है ना, तो उसमें जो थोड़ा सा ब्लॉकेज दिखा रहा है, डॉक्टर्स ने ऐसा बोला है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने की वजह से ब्लॉक हो सकता है कि ब्लॉकेज हो गया हो। तो यही रीज़न है कि राइट आई का जो विज़न है वो कम हो गया है। तो इसी वजह से परेशान हो रहे थे वो लोग। अभी तो विज़न थोड़ा सा हल्का सा है, पूरा तो नहीं आया है, क्योंकि जब वो ब्लॉकेज है तो ब्लॉकेज पूरी तरीके से हटेगा तब जाके विज़न आएगा। अब वो उसके लिए डॉक्टर ने पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट नहीं बताया। डॉक्टर्स ने ये बोला है कि सिर्फ रेगुलर एक्सरसाइज करनी है आपको और नॉर्मल डाइट लेनी है, अच्छी और हेल्दी डाइट लेनी है। तो बस हम लोगों ने भी मम्मी को यही एडवाइस किया कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हो सकता है कि एकदम से ठीक हो जाए। तो बस यही सब चल रहा था इतने दिनों से। और मम्मी पापा को यहाँ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उनको घर पे रहने की आदत है ना, वो घर से बाहर ज़्यादा दिन के लिए रहें तो फिर उनको अजीब हो जाता है कि हम लोग इतने दिनों से घर से बाहर है। तो उनको बस घर जाने की जल्दी हो रही थी। तो आज वो लोग चले गए हैं। 1-2 दिन वो दीदी के घर पे रहेंगे, फिर उसके बाद वो जाएंगे पहाड़। हम लोग पहाड़ी कहते हैं, मतलब पहाड़ जाना है इस तरीके से कहते हैं पिथौरागढ़ को। तो मम्मी लोग वहाँ से संडे को या फिर मंडे को हो सकता है कि वो पिथौरागढ़ जाएंगे। तो बस ये चल रहा है। और उनके जाने के बाद थोड़ा सा अजीब लग रहा है आज दिन भर में अकेले। कल तक तो मम्मी पापा साथ में रहते थे, थोड़ी बातें बातें कर लेते थे शाम को, डेली शाम को मम्मी, मैं या फिर कभी कभी पापा भी आ जाते थे वॉक करने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगता था। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ हम लोगों का इस बीच, काफ़ी अच्छा रहा। और सारे टेस्ट इन्वेस्टिगेशंस हो गए, रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, उसके लिए हम लोग काफ़ी खुश हैं। और आप लोगों ने भी काफ़ी सारी प्रे की थी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मम्मी के लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोगों ने किए थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप लोगों ने भी काफ़ी विशेष किया है उनको, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू वेरी मच। और घर की क्लीनिंग मैंने आज ज़्यादा नहीं की है, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं ना, जब घर से कोई फैमिली मेम्बर लंबे सफ़र पे निकलते हैं तो झाड़ू पोछा जो है नहीं करते हैं। सो या तो उनके जाने से पहले कर लेते हैं, उनके जाने के बाद नहीं किया जाता है। तो मैंने आज झाड़ू पोछा नहीं किया है, सिर्फ बेडशीट्स वगैरह थोड़ी बहुत चेंज किए हैं, पिलो हैं वो धूप में सुखाए हैं, क्योंकि अब रजाई कंबल इनको ना पैक करके रखने के दिन आ गए हैं, गर्मी आ गई है। अब मैं बाहर धूप में भी नहीं बैठती हूँ, धूप में कोई नहीं बैठता यहाँ पे ना, सोसाइटी में एकदम शांति रहती है दोपहर के टाइम पे। शाम के टाइम पे सब लोग बाहर निकलते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत तेज़ लगती है, तो इस वजह से धूप में नहीं बैठा जाता। सारे काम खत्म करके मैं अंदर बैठ जाती हूँ। सारी रजाइयाँ, स्वेटर्स, जैकेट्स वॉश करके इनको अच्छे से धूप में सुखा के बेड में पैक करना है और गर्मियों वाले कपड़े निकालने हैं। तो कल से मेरा काफ़ी सारा काम होने वाला है, सफाई अभियान। होली आ रही है तो घर की थोड़ी बहुत साफ सफाई, कर्टेन्स वगैरह वॉश करने हैं, क्योंकि दिवाली से पहले ही किए थे, आई थिंक नवरात्रि के टाइम पे किए थे, तब से मैंने किया भी नहीं है सब। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करनी है, अरेंज करना है। तो कल से हो सकता है आप लोगों को काफ़ी मेरा वर्किंग वाला या फिर बहुत ही प्रोडक्टिव वाले व्लॉग्स देखने को मिले। तो आज का व्लॉग तो फिलहाल ऐसा ही रहने वाला है, रिलैक्सिंग वाला। मैं थोड़ा सा घर पे छोटे मोटे काम करूंगी और लंच भी नहीं बनाना है आज, तो उस वजह से आज बहुत ज़्यादा काम नहीं है। 1:30 बज गया है और मैं रोटी बना रही हूँ। आटा, मुझे लगा था आटा बचा हुआ है बाउल में, लेकिन उसमें धनिया था, तो अभी थोड़ा सा आटा मैंने गूंथा है। और हस्बैंड भी घर आ रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं रोटियां बना के पैक करके दे दूंगी। और ये वाला विंडो ना मैंने ओपन कर दिया है। तो चलिए लंच के लिए मैं गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हूँ। और इसी के साथ आज का ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 3 दिन से ये वाला व्लॉग कंटिन्यू चल रहा है और अब से मैं कोशिश करूँगी कि सारे व्लॉग्स में रेगुलर दूँ। तो होपफुली आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग चैनल पे नए आते हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।